And big news breaking at the top of the hour on Times Now. Another sensational new twist in the Sushant case. Times Now has tracked down the man who was called by Rhea Chakrabarti to spiritually heal Sushant Singh Rajput. Now, the mystery man has told this channel that he was called by Rhea and also said that he was told that Sushant was depressed. My colleague Siddhant spoke to him, and take a look at the conversation between Times Now reporter and this mystery healer. हेलो, मोहन सदाशिव जोशी जी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ओके, हाय सर, बात हो सकती है आपसे? क्यों नहीं, मैं तो छोटा आदमी हूँ। अच्छा सर, ये पूछना था कि आप सर सुशांत से कॉर्नर स्टोन में मिले थे क्या सर, पिछले साल के करीब सर? हाँ बिल्कुल, 22 नवंबर। अच्छा। 22 नवंबर को और 23 नवंबर को 2 दिन मिला हूँ। हाँ। और 22 नवंबर को मैंने उनको ब्लेसिंग दी है। हाँ। और 23 नवंबर को मेरे को रिया का फोन आया। हाँ। वो बहुत अच्छे है। हाँ। तो 23 नवंबर को मैं दोबारा उनको मिला। हाँ। हमने तीनों ने साथ लंच भी लिया। लंच में तो सर आपका क्या काम है बेसिकली? आप देख सकते हो, आप मोहन जोशी हिलर डालो, गूगल बोलेगा मेरे बारे में। आप स्पिरिचुअल हीलर है? यस सर। अच्छा, इट इज वेरी तो मतलब तो आपको रिया नहीं बुलाया था या किसी और ने बुलाया? रिया ने बुलाया था। हाँ। रिया ने ढूंढा था। मैं कभी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। हाँ। लेकिन जब बीमार लोग मेरे को गूगल में ढूंढते हैं, हाँ। इधर इन इंडिया, हाँ। या डिप्रेशन या अस्थमा, ऐसा जब डालते हैं, हाँ। तब मेरा नाम देखते हैं। फिर मेरा नाम देखने के बाद मेरे बारे में पेपर में तो सुशांत को क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने मेरे को बोला डिप्रेशन है। रिया ने बोला? हाँ। अच्छा, तो आप जब उनसे मिले तो वो डिप्रेशन में थे? अभी मैं कहता हूँ। अच्छा, तो आपने उनको आपने कैसे उनको हील किया? दूसरे दिन वो अच्छे थे। नेक्स्ट डे हुआ 90% बेटर, ये दोनों ने मेरे को बोला। हाँ। और फिर स्त्री हमको लड़को भी बुलाया। हाँ। फिर 2 ही दिन हम मिले बाकी। उसके बाद में जो 23 तारीख था ना, हाँ। 24, हाँ। तो 24 तारीख को हाँ। दिल्ली से मेरे लिए कोई आया था। दिल्ली से? हाँ। अच्छा। तो मेरा उनसे कमिटमेंट था। हाँ। इनको मैं बोला, मैं 2 दिन आपके इधर आया हूँ। हाँ। मैं मिला था मालूम है? हाँ। वाटर फ्रंट क्लब। हाँ, अंधेरी। अच्छा। वो मेरे को बोला गया, उनका रिनोवेशन चल रहा है घर का। टेम्परेरी वहाँ पे। तो आपको लगा सुशांत से मिलके कि वो डिप्रेशन में है? हाँ? वो डिप्रेशन में है ऐसी उन्होंने, सुशांत ने खुद कोई बात बताई आपको? खुद से मेरी ज्यादा बात नहीं हुई। हाँ। प्रयास में हुई। रिया ने मेरे को सर्च किया और 2 दिन हम मिले। तो दूसरे दिन वो अच्छा था। और उन्होंने बोला 90% अच्छा है। तो आप कैसे हीलिंग करते हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग आप कैसे करते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, मेरे हाथ रहते हैं। हाँ। ऐसे गर्म रहते हैं। हाँ। और एक ऊर्जा जाती है। और बॉडी को ठीक करती है। मैं नहीं करता हूँ। हर आदमी का बॉडी है ना। हाँ। इसमें सब पोटेंशियल होते हैं। अच्छा। और आप फीस लेते हैं अपने इस काम की? हाँ? आप फीस लेते हैं अपने इस काम की? अब मैं तो फीस मैं फ्री करता हूँ। हाँ। ऐसा मांगता नहीं, दिया तो ले लेता हूँ। तो ये पूजा भी कराते हैं क्या आप? नहीं, पूजा भी नहीं। मैं एकदम नास्तिक हूँ। अच्छा, एकदम नास्तिक हूँ। तो आप एक बार हमसे ऑन कैमरा बात करेंगे? क्यों नहीं, मैं अभी रास्ते पर हूँ, चल रहा हूँ। कहाँ पे जाऊंगा तो बात करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं थाना में रहता हूँ। थाने में रहते हैं, ठीक है। और मेरे को 3 अगस्त को पटना का डेवरे साहब का फोन आया था। हाँ। पटना का डेवरे की तो है ना? हाँ, उन्होंने क्या बोला? क्या बांद्रा ऑफिस आ जाओ। तो आप गए थे? नहीं, मैं बोला मैं 70 साल का हूँ। 70 ईयर्स के आप? हाँ, मेरे एंजियोग्राफी हुआ है। हाँ। और डिस्टेंसिंग में मैं इतना दूर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मैं जो कुछ है मेरा सब रिकॉर्ड है। 22 और 23 तारीख का। तो ये जो आप करते हैं ये ब्लैक मैजिक से बहुत अलग होता है? अरे ये व्हाइट मैजिक बोल सकते हैं। अच्छा, व्हाइट मैजिक, स्पिरिचुअल हीलर ना? मैं सब ब्लेस करता हूँ। ब्लेस ऐसा बड़ा तो नहीं हूँ जिस तरह और साई बाबा करते ना। अच्छा, ब्लेस करते हैं। मेरे हाथ गर्म लगते हैं। हाँ। हाँ। कभी कभी काफी गर्म लगते हैं, हार्मोन जैसे। हाँ। 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 और वो आदमी को मिल जाते।
तो ये सूचना तो मैं भूल भी गया था। बाद मैंने धीरूभाई अंबानी, वैद्यभाई सिंघानिया, धर्म सिंह, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, हाँ, और भगवान जाखड़, सबका आपने किया। सब लोग मेरे को मिले हुए हैं। ओके ओके। Manoj Joshi is the man, calls himself a spiritual healer, has also admitted he did meet Sushant and treated him. Siddhant spoke to him. Siddhant, what is the sense you get really? He says, whatever I do is not really magic, black or any other kind of magic. He claims he's a spiritual healer and he says Riya called him. Well, Athar, there are some major takeaways from his interview that we have done on phone. He's a 70-year-old man, Sadashiv Joshi. He stays in Thane. Now, he confirms the fact that it was Riya who was coordinating. He also confirms the fact that I don't know whether he was in depression or not, but Riya told me that he is suffering from depression. This is what he confirms. Last year, in the month of November 22nd and 23rd, he was with the couple, both Riya and Sushant, and he gave his spiritual healing to Sushant Singh Rajput. He also says that he got a call from Bandra police station, but he did not appear before the cops because he thinks that he's nowhere wrong and he's a 70-year-old man and he's not well. Now, the fact here remains that many of the testimonies and the people, those who have spoken to us, they have confirmed to us that there was a man who used to visit Sushant when Sushant was in Waterstone Resort in Andheri East. And Times Now has managed to track down this person. He was Mahesh Sadashiv Joshi, who is a spiritual healer, who claims to be a spiritual healer. Now, Athan, neither me nor you are expert on this subject. What is this entire spiritual healing all about? But the fact is that this is one kind of a technique to give treatment to somebody in depression or any other illness. Now, this is what this person is claiming. So, even Bandra police was interested in recording his statement, Right. but they could not because of his age, and since COVID times were on, he couldn't make it to the police station. But his testimony is surely going to be important because there have been several allegations on Riya Chakrabarti by the close staff members of Sushant that she and her family was into black magic. They gave me, the staff told me one incident of this at Waterstone Resort and one that happened in February at Sushant's flat. There was a puja which was organized. The staff has confirmed to me. So, obviously his testimony is going to matter, and Rajat, the accountant, and other staff has also confirmed this entire black magic angle. So this is the first time we have tracked down that person. That person has spoken to us. Well, he Athar, says back he to has you. nothing to do with pujas or prayers. He's a self-proclaimed atheist, spiritual healer. Great work there.